Hello everyone, welcome back to the channel Lesson 1 What is a sentence Part 2 Subject and Predicate. So आज हम ये पढ़ेंगे. Let's start. Every complete sentence has two main parts. First, subject. Second, predicate. Ria is reading a story book. So we have to ask two questions. First, who is the sentence about? Ria. Ria, of course, this is the subject. What is Ria doing? Is reading a storybook. This is the predicate. Subject is Ria and predicate is reading a storybook. So subject and predicate. Without these two parts, a sentence is usually incomplete. अब हम समझते हैं definition से. The subject is the part of a sentence that tell us who or what performs the action or is being described. We have to ask who or what before the verb. सिंपल. हमें सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हमें बस who और what फाइंड आउट करना है वर्ब से पहले. वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई. who फ्लाइज? बर्ड्स. सब्जेक्ट क्या हो गया? बर्ड्स. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. what रिवॉल्व्स अराउंड द सन? द अर्थ. द अर्थ क्या हो गया? सब्जेक्ट. The old building collapsed yesterday. What collapsed? The old building. Subject क्या हो गया? The old building. अब हमें समझ आ गया सब्जेक्ट क्या होता है. और ऐसा भी नहीं है, the subject is not always one word. Sometimes it is a group of words. The tall boy standing near the gate won the race. Who won the race? The tall boy standing near the gate. This entire group is the subject. What is now next? अब हम predicate समझते हैं. Predicate is the part of a sentence that contains the verb and gives information about the subject. तो हमें बहुत easy है. सबसे पहले हमने subject find out कर लिया sentence में, उसके बाद जो भी everything else belongs to the predicate, जो भी बचा वो क्या हो गया? Predicate. For example, the children are playing happily in the park. Subject क्या हो गया? The children. आर हैप्पीली इन द पार्क, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट. माई फादर ड्राइव्स केयरफुली. सब्जेक्ट क्या हो गया? माई फादर. ड्राइव्स केयरफुली, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट. और एग्जाम्पल देखते हैं. द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली. द बेबी, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट. इज स्लीपिंग पीसफुली, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट. अब द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये आपको बताने इसमें क्या सब्जेक्ट है एंड क्या प्रेडिकेट है. अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट, एवरी कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट. For example, the dog barked. My mother cooks delicious food. The students are writing. इधर the dog, my mother, the students, ये सब क्या हो गया? Subject. So every complete sentence must have a subject. Second, every sentence must tell something about the subject. The dog barked. Dog के बारे में बताया गया है. My mother cooked delicious food. उसकी कैसा खाना बनाती है? Delicious food. तो मदर के बारे में बताया गया है. द स्टूडेंट्स आर राइटिंग. स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? वो लिख रहे हैं. तो हर सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा. रूल नंबर 3, द प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन्स द मेन वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, द बेबी क्राइड. द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल. तो ये क्राइड एंड प्लेइंग, ये क्या हो गया? मेन वर्ब. अब हमें ये समझ आ गया ये सब. नेक्स्ट, समटाइम्स द सब्जेक्ट कम आफ्टर द वर्ब. ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आपको याद रखना चाहिए. हेयर कम्स द बस. इसमें हमें पूछना है व्हाट कम्स हेयर. आंसर क्या आएगा? द बस. तो बस क्या हो गया? द बस, ये सब्जेक्ट हो गया. ये नहीं कि जो सबसे आगे है सेंटेंस में वही सब्जेक्ट होएगा, ऐसा नहीं होता है. और हेयर कम्स क्या हो गया? ये हो गया प्रेडिकेट, क्योंकि हमें बस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं. देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल. मैनी बुक्स क्या हो गया? ये हो गया सब्जेक्ट. देयर आर ऑन द टेबल, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं. देयर आर, ये कौन से वर्ड्स हैं? इंट्रोडक्टरी. अब ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा उसमें पर्सन ही होएगा. सब्जेक्ट कैन बी एनिमल. फॉर एग्जांपल, द हॉर्स रन फास्ट. सब्जेक्ट कैन बी प्लेस, जैसे कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. सब्जेक्ट कैन बी थिंग. फॉर एग्जाम्पल, माई लैपटॉप इज़ एक्सपेंसिव. माई लैपटॉप क्या हो गया? देयर इज़ अ सब्जेक्ट. नाउ नेक्स्ट,
ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, ऑनेस्टी. सो सब्जेक्ट कैन बी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग एंड आइडिया. नेक्स्ट, सब्जेक्ट कैन बी वन वर्ड. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाई, इसमें एक ही वर्ड है तो सब्जेक्ट कैन बी वन वर्ड. सब्जेक्ट कैन बी मैनी वर्ड्स. द इंटेलिजेंट गर्ल सिटिंग नियर द विंडो आंसर्ड करेक्टली, इसमें सब्जेक्ट क्या है, द इंटेलिजेंट गर्ल सिटिंग नियर द विंडो. Predicate can also be long. The intelligent girl sitting near the window answered every question confidently during today's English class. तो इसमें predicate क्या हो गया, answered every question confidently during today's English class. ओके, फर्स्ट रनिंग इन द पार्क, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, वे सब्जेक्ट नहीं है तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है तो ये सेंटेंस नहीं है. इज स्टडिंग इंग्लिश, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है कि वो इज स्टडिंग इंग्लिश, तो ये भी सेंटेंस नहीं है. द बॉय, इसमें बस सब्जेक्ट है, इसमें प्रेडिकेट ही नहीं है तो ये भी इनकम्प्लीट है. सो ये सब क्या है, इनकम्प्लीट. अब हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट को कैसे ढूंढना है एंड प्रेडिकेट को. फॉर एग्जाम्पल द लिटिल गर्ल सिंग्स ब्यूटिफुली, द लिटिल गर्ल ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, एंड सिंग्स ब्यूटिफुली ये क्या हो गया, प्रेडिकेट. ओके, सो दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर यू, जिससे आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें सब्जेक्ट क्या है एंड प्रेडिकेट क्या है. तब तक हम रिवाइज कर लेते हैं. आज हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट क्या है जो हमें सेंटेंस के बारे में बताएगा, और प्रेडिकेट क्या है जो हमें सेंटेंस की इन्फॉर्मेशन देगा. ये सब्जेक्ट ये सब होता है. और सब्जेक्ट इज़ नॉट ऑलवेज वन वर्ड, और सब्जेक्ट ऐसा भी नहीं कि नॉट ऑलवेज अ पर्सन. और प्रेडिकेट क्या होगा, इट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब. सो हमें किस तरह सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द वर्ब, देन वी हैव टू आस्क हु और व्हाट बिफोर द वर्ब, एंड जो भी रिमेनिंग रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट. सो it's all about today video. If you like the video then like, share and subscribe.